अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं मैथ का टीचर हूँ। और कल मैंने आपको किताब का तारुफ कराया था। ये मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज के नाम की किताब है जो नेशनल बुक फाउंडेशन ने फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूलों के बच्चों के लिए जो है तैयार की है। और ये 2025 और 2026 के लिए वैलिड किताब है। तो इसका पहला यूनिट हमने शुरू किया था। अभी मैंने ये पहले यूनिट का नाम लिखा है, ये आइडेंटिटी इन डिजिट्स इसका नाम है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम शेप्स एंड साउंड्स को हिसाब से हम जो है डिफरेंट शेप्स हमने डिफाइन की हुई हैं। और हमने इसमें पहले हमारे पास 9 शेप्स थी, फिर हमने 0 ऐड की और फिर हमने काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, एक जो और चीज़ है अहम है वो ये है कि ये जो काउंटिंग है जिसको हम आम जबान में काउंटिंग कहते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स की जबान में जो है अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हम इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। और हम इसे ऐसे एन से शो करते हैं। सम टाइम कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है, इसको डबल कर देते हैं और ये जो है ये 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 एंड सो ऑन, और ये खत्म नहीं होते नंबर। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें 0 डाल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 के बगैर काफ़ी सारे मसाइल थे, तो जब हमने इसमें 0 ऐड कर दिया तो अब हम इसे होल नंबर कहते हैं। डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल नंबर। और इन्हें हम W से शो करते हैं। और ये जो है ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, तो ये भी खत्म नहीं होते। ठीक है, अभी आपने देखा कि जब हमने इसको लिखना शुरू किया तो 0 1 2, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये एक एक डिजिट था, फिर यहाँ से 2 डिजिट के नंबर आने शुरू हो गए, फिर ये चलेंगे तो 99 तक चलेंगे, और इसके बाद फिर आगे जो है फिर 1 लेंगे और इसके साथ हम 2 जीरो लिख देंगे, तो इसे हम 100 कह देंगे। तो देखें, ये जो नंबर की तादाद है और नंबर का जो अरेंजमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स हैं इनको हम जो है यूनिट कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हैं ये यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है, या यूनिट डिजिट। जब ये 2 डिजिट्स वाले नंबर आ जाते हैं तो इनमें से जो राइट साइड वाला होता है वो यूनिट होता है और दूसरा वाला जो होता है वो टेंस कहलाता है। तो जैसे ये अगर इसमें एक नंबर आ जाएगा 89 फॉर एग्जांपल, तो ये जो है ये यूनिट होगा और ये जो है ये 10 होगा। हमेशा जो 10 का डिजिट है वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा और यूनिट का डिजिट जो है ये राइट साइड पे लिखा जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा गलती से ऐसे लिख देता है तो उसे ये बात समझ होनी चाहिए कि ये दोनों नंबर जो हैं ये सेम नहीं है। इसमें 10 का डिजिट 9 है और यूनिट का डिजिट 8 है। इसमें 10 का डिजिट 8 है और यूनिट का डिजिट 9 है। ये आपकी क्लास के हिसाब से तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेस जो है वो वीक होती है, तो उन्हें समझना चाहिए। बात बच्चे जो हैं वो जानबूझ के तो ऐसे नहीं करते, लेकिन वो गलती से कर देते हैं कि अगर उनको 13 कहा जाए तो उसको 31 लिख देते हैं। और वो समझते हैं कि शायद इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो नंबर है इसमें यूनिट जो है वो 3 है और ये जो है 10 इसमें 1 है, और इसमें जो है वो यूनिट 1 है और इसमें जो 10 है ये 3 है। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए हमें ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहिए। अब इसमें एक और बात है जो हमें समझनी है, वो ये है कि जब यही नंबर जो हैं ये 3 डिजिट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे लास्ट पे लिखा है 100, तो अगर ऐसे हम 100 लिख देंगे अगर हम 100 लिख देंगे तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे, ये 3 डिजिट नंबर है। तो जैसे
मैंने आपको बताया कि ये तो यूनिट डिजिट है और ये जो है ये टेंथ है, तो ये जो तीसरा डिजिट है इसे हम 100 डिजिट कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बताया है कि 13 और 31 या 89 और 98 सेम नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी हर एक डिजिट की अपनी एक खास प्लेस वैल्यू है। अगर हम इसमें इसको आगे पीछे कर देंगे तो ये नंबर सेम नहीं रहते। ठीक है, लेकिन जब हम काउंटिंग कंटिन्यू रखते हैं और 100 के बाद हम जो है वो चलते चलते 200 आ जाता है, फिर 300 आ जाता है, फिर 4, फिर एक 900 नंबर आ जाता है, तो 900 के बाद फिर 910, 20, तो एक नंबर आ जाता है 999, और 999 के बाद हम जो नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं वो होता है, नंबर लिखते हैं वो होता है 1000। तो अगेन ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, और ये जो है जो एक हमने 1 लगा दिया है इसे हम कहते हैं 1000, THOUSAND। तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो गया। तो 4 डिजिट में ये सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास ये 1000 है। 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर हमारे पास जो है वो 100 था। 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 10 है, और 1 डिजिट जो नंबर है उनमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। अब हम उलट चलें तो 1 डिजिट नंबर जो है इनमें से सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 9 है, और 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 99 है। 3 डिजिट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 999 है, और अगर हम इस 1000 को आगे कंटिन्यू करें तो फिर हमारा जो लास्ट नंबर आएगा इसमें इन सारी जगहों पे 99 आ जाएगा, ये 9999, तो इसमें हमारे पास यूनिट जो है वो भी 9 है, और 10 जो है वो भी 9 है, और 100 जो है वो भी 9 है, और 1000 जो है वो भी हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है। लेकिन आपकी जो क्लास है उसमें हमने 5 डिजिट नंबर के साथ डील करना है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास होगा 1 और 4 टाइम 0। ठीक है, अब जब डिजिट ज्यादा होते हैं तो समटाइम हम इनको स्पेस देके लिखना शुरू कर देते हैं, और समटाइम हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉमा डाल देते हैं। अब इस कॉमा से क्या होता है, ये 0 यूनिट हो गया, ये 10 और ये 100, ये 3 डिजिट सेपरेट हो गए। ये वाला जो 0 है ये 1000 का हो गया, और इसको हम कहते हैं कि ये 10,000 है। ठीक है, तो ये अब जो होगा ये हम इसे TH कहते हैं, T फॉर 10 और TH फॉर 1000, और ये वाला जो 0 है ये 1000 का है, और ये 100 का, और ये 10 का, और ये यूनिट का। तो हमारे पास जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है वो ये 10,000 नंबर है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि अभी के लिए इतनी बात काफ़ी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप जो है वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।